तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ जीके का टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? यानी बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जो था वो किसने जीता था? तो सर्वप्रथम किसने जीता था? तो वो हो जाएगा रणधीर वर्मा। वो रणधीर वर्मा जो है बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जीता था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? यानी नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिले में है। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिले में है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पटना में गोलघर कब बनाया गया? पटना में जो था वो गोलघर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक, पटना में गोलघर बनाया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की? यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जो किया था वो किसने किया था? तो वो किया था गंगा शरण सिंह, रामचंद्र मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, तो वो किसने किया था? तो ये हमारे यही तीनों जो था वो किया था। कब किया था? 1931 में किया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? यानी नालंदा में जो विश्वविद्यालय है वो किसके प्रयासों से हुई हैं? तो वो हुई हैं किसके प्रयासों से? तो कुमारगुप्त प्रथम, इसी के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय से पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? यानी पटना उच्च न्यायालय से पहले मुस्लिम, क्या बोल रहा है, मुस्लिम धीश कौन थे? तो कौन थे बता दो भाई, कौन थे? सर फैजल अली। सर फैजल अली जो था वही था, क्या था? तो मुस्लिम न्यायाधीश थे। ठीक, पटना उच्च न्यायालय से पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो सर फैजल अली था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? यानी बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मुंगेर जिले में जो है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या रहा? ये रहा, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? यानी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या को बोल रहे हैं, दरिया खा नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया? यानी दरिया खा नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया? इसको कब बनाया था? 1495 से 1522 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1495 से कहाँ तक बनाया गया था? तो 1522 तक बनाया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा, क्या बोल रहे हैं, किस भाषा, एक मिनट, किस भाषा को डॉक्टर ग्रीनसर्न चिकी चिकी कहा? यानी ग्रीनसर्न जो है चिकी चिकी किस भाषा को कहा? तो किस भाषा को कहा? अंगिक भाषा को चिकी चिकी कहा। किसने कहा? डॉक्टर ग्रीनसर्न ने कहा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। चलिए हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है बता दो? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो इसको कब मिला था? इसको मिला था 1999 को भारत रत्न मिला था। 1999 को भारत रत्न किसको मिला था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? यानी बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़। किसका पेड़? पीपल का पेड़। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान
बिहार क्षेत्र का नेता कौन था? ठीक, क्या बोल रहा है? 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान, यानी बिहार क्षेत्र का नेता कौन था? कब था? तो 1857 भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार का जो क्षेत्र है इसका नेता कौन था बता दो। बाबू कुंवर सिंह जो था 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार शब्द का अर्थ क्या है? वह बिहार में रहते हैं और बिहार शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो, ये तो बहुत क्या ही मैं बोलूँ। चलिए, तो बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। यानी अब कोई पूछेगा बिहार में रहते हो और बिहार शब्द का अर्थ बता दो, तो अब तो बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठ है बिहार शब्द का अर्थ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को याद रहेगा। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो हुआ था कब? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया बाबू? यह हो गया अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 को। कब हुआ था? 1912 को हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? तो 1912 को हुआ था। ठीक, याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? वही क्वेश्चन आ गया। तो ये 1912 को बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? यानी प्राचीन यानी पहले नालंदा विश्वविद्यालय किनके हाथों से नष्ट हुआ था? तो ये हुआ था बख्तियार खिलजी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया? झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया? तो झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से विभाजित किया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अप्पो दिप्पो भव किन के अंतिम शब्द? यानी अप्पो दिप्पो भव किन के अंतिम शब्द थे? ये होगा बुद्ध। अप्पो दिप्पो भव किन के अंतिम शब्द थे? बुद्ध। ठीक, याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका हो जाएगा चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन होगा? बता दो। अलारा कलाम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल यानी पहले बिहार को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। तो पहले प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ठीक, तो मगध प्रदेश के नाम से पहले बिहार को जाना जाता था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छोटा हो जा, चल। क्या बोल रहा है, बिहार के किस शहर में पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था?
तो किस में किया गया था? तो हमारा मुजफ्फरपुर में किया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पूसा में है। कहाँ पर? पूसा में है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? पूसा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की जो है पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो ये हो जाएगा कन्यादान। कौन सी थी? कन्यादान जो था बिहार का पहली मैथिली फिल्म था कन्यादान। यानी बिहार में पहले मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला कौन थी मुख्यमंत्री? हाँ, कौन थी? राबड़ी देवी। चलो सही है, राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ठीक,